नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम टीसीएस का रिटर्न जो कि फॉर्म 27 ईक्यू में फाइल होता है कैसे फाइल किया जाए। इसकी कंप्लीट प्रोसेस में आज आपको बताऊंगी और इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस भी पे नहीं करना है। ऑनलाइन घर बैठे ही बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको क्या चाहिएगा, टीसीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करना होगा। हम साइट ओपन करते हैं, गूगल पर आप सर्च करें टीन एनएसडीएल। टीन एनएसडीएल ऊपर ही ऊपर देखिएगा www.teennsdl.com, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ सर्विसेज पर क्लिक करके ईटीडीएस ईटीसीएस पर क्लिक करना है। अब हमको टीसीएस के रिटर्न के लिए फॉर्म 27 ईक्यू चाहिए, तो वो फॉर्म जो होता है वो कहलाता है आरपीयू, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। मतलब इस आरपीयू के द्वारा ही हम हमारा रिटर्न तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ईटीडीएस ईटीसीएस आरपीयू पर क्लिक करते हैं और जब जब आप रिटर्न फाइल करें तब तक इसको डाउनलोड आरपीयू का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। यहाँ देखिए डाउनलोड आरपीयू वर्जन, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। अब आपका यहाँ आरपीयू जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आरपीयू आपके सिस्टम पर तभी रन करेगा जबकि आपके सिस्टम में जावा भी इंस्टॉल होगा। चलिए, अब क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। उस फोल्डर में, ये तो डाउनलोड हो गया है, इस हम एक अलग फोल्डर बना लेते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट एक साथ रख देंगे। एक नया फोल्डर हमने बनाया है टीसीएस रिटर्न। अब भी जो फाइल हमने डाउनलोड की है उस फाइल को हम इस फोल्डर में डाल देते हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी एक्सट्रैक्ट करना है इसको, तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं। ये जो फोल्डर ओपन हुआ है इस फोल्डर पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे, आपको एक फाइल दिखेगी टीडीएस आरपीयू 4.5। इस फाइल को ओपन करना है, इसी में हम रिटर्न तैयार करेंगे। ये फाइल आपकी जब ओपन हो जाती है, सब यहाँ पे ओके कर दें। उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना है। 27 ईक्यू सिलेक्ट करते हैं। आप रेगुलर फाइल कर रहे हैं या करेक्शन कर रहे हैं, हम रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर सिलेक्ट करते हैं। क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम। ये देखिए आपका फॉर्म नंबर 27 ईक्यू ओपन हो गया है। ये किस लिए है, ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे 22-23 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि आप सिर्फ क्वार्टर 1, 2, 3 का फाइल कर सकते हैं। क्यों ऐसा बता रहा है, क्योंकि अभी फोर्थ क्वार्टर का एंड नहीं हुआ है। आप फाइनेंशियल ईयर देंगे, वो असेसमेंट ईयर खुद ले लेगा। यहाँ पर ऊपर की ओर आपको क्वार्टर एंडेड पर कौन से क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर 10 नंबर, अपनी कंपनी का 10 नंबर देना है। फिर जो जहां जहां स्टार लगे हुए हैं वो डिटेल देना जरूरी है। यहाँ पर आप कंपनी का पैन नंबर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑफ कलेक्टर सिलेक्ट करना है कि जिसे टीसीएस किया है वो कौन है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ कलेक्टर। यहाँ पर जिसने टीसीएस किया है, जैसे कंपनी का नाम दें, यहाँ पर आप यदि इंडिविजुअल है तो खुद का नाम दें। उसके बाद पिन कोड, एड्रेस आ देना है आपको, पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पर आपका फ्लैट नंबर आ गया, स्टेट आ गया। लास्ट में आप देखिएगा एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, यदि आपका लास्ट रिटर्न फाइल हुआ है उससे अभी क्या एड्रेस चेंज हो गया है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। थर्ड पॉइंट में आपको उस व्यक्ति का डिटेल देनी है। अभी इसमें किसकी दी थी आपने, कलेक्टर की, जिसने टीसीएस किया था उसकी डिटेल दी थी। अब हमको उस व्यक्ति की डिटेल देनी है जो टीसीएस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अथोराइज है। जैसे कंपनी के केस में होता है, फर्म के केस में होता है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, यदि ये जो डिटेल हमने ली है, एड्रेस वगैरह वो सेम है, तो आप यहाँ सेम एज अबव पर क्लिक कर सकते हो, सारी डिटेल अपने आप ले लेगा। अगर अलग व्यक्ति है तो यहाँ पर उस व्यक्ति की डिटेल आएगी जो कि अथोराइज है। तो उस व्यक्ति का नाम आएगा, डेजिग्नेशन है, उसका पिन कोड है। और यहाँ पे भी देखिए एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, यदि लास्ट रिटर्न से एड्रेस चेंज हुआ है तो यस कर दें। और जो रेगुलर स्टेटमेंट आपने पुराना अर्लियर पीरियड पहले क्या फाइल किया है, यदि किया है तो यस करें। और यदि यस करते हैं तो रिसिप्ट नंबर ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट, जो आपने पहले फाइल किया था उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पर आप ले। यहाँ पर यहाँ पर उस व्यक्ति का परमानेंट अकाउंट नंबर, फ्लैट नंबर, स्टेट ले। उसके बाद रिसिप्ट नंबर ले ले, जो रिटर्न आपने लास्ट रिटर्न जो फाइल किया था उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पर दे। ये हमने फॉर्म हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ अब जो है यहाँ पर सेव करते जाएं अपने। उसके बाद यहाँ चालान पर हम आते हैं।
देनी है। जैसे क्या हुआ कि आपने टीसीएस किया, टीसीएस के बाद चालान के द्वारा पेमेंट किया होगा, तो इस क्वार्टर के लिए आपने जितने भी चालान जमा किए हैं उन सभी चालान की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। सबसे पहले हम यहाँ नीचे की ओर 8 रो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने इस क्वार्टर में जितने चालान जमा किए उतनी रो हमको चाहिए, तो हमने मान लीजिए कि इस थर्ड क्वार्टर में हमने 4 चालान सबमिट किए हैं, तो हम 4 यहाँ पर ले लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 4 रो आ गई है। यहाँ पे उसने सीरियल नंबर ले लिए हैं। सब आपको सभी चालान के यहाँ पर टीसीएस अमाउंट, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फी और पेनल्टी की अमाउंट यहाँ पर देना है। उसके बाद फिर टोटल जो जो ग्रे में है वो कॉलम हमको फिल नहीं करने हैं, वो हमको छोड़ देना है। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड एज पर चालान, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी, चालान की जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर लेंगे। उसके बाद लास्ट बीएसआर कोड जो है ये वाला कॉलम आप छोड़ दें। उसके बाद बीएसआर कोड है ये वाला कॉलम हमको लिखना है। यहाँ पर हम बीएसआर कोड, यहाँ पर जो चालान में आप देखेंगे तो आपको एक बीएसआर कोड दिखेगा, वो बीएसआर कोड यहाँ पर ले। उसके बाद लास्ट डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड ये वाला कॉलम आप छोड़ दें। और उसके बाद पास में देखें डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, डेट ऑफ ट्रांसफर, आपने चालान कब जमा किया था वो डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद लास्ट डीडीओ वाला जो कॉलम है वो भी आपको छोड़ना है। फिर उसके बाद हम आएंगे चालान सीरियल नंबर, ये भी आपको चालान पर मिल जाएगा, वो यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, यस और नो में आपको जवाब देना है। बुक एडजस्टमेंट के द्वारा वो लोग करते हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और आपने बुक एडजस्टमेंट से किया है तो यस करें, नहीं तो हम यहाँ पर नो करेंगे। इंटरेस्ट टू बी अलोकेटेड, कितना इंटरेस्ट आपने इस चालान के लिए अलोकेट किया है वो यहाँ पर हमको लेनी है, वो अमाउंट। अदर कोई अमाउंट है तो वो यहाँ पर हम लेंगे। अब उसके बाद माइनर हेड ऑफ चालान, 200 जो होता है वो नॉर्मल जो होता है वो 200 सिलेक्ट करते हैं। 400 जो होता है असेसमेंट के केस में आता है, यदि असेसमेंट के दौरान चालान डिपॉजिट किया जाता है तो हम 400 सिलेक्ट करते हैं। चलिए ये तो हमने चालान की डिटेल दी। अब आप इसके बाद आते हैं अनेक्सर 1 कलेक्ट की डिटेल। अब क्या, अब हमको कलेक्टी की डिटेल्स लेना है। कलेक्टी की डिटेल्स का मतलब ये है कि जितने व्यक्तियों का हमने टीसीएस किया है और इस क्वार्टर के अंदर हमने जमा किया है वो उस सारे कलेक्टी की डिटेल्स, सभी व्यक्ति की डिटेल्स हमको यहाँ पर देना है। इसके लिए हम इंसर्ट रो पर क्लिक करते हैं। हमने पहले बताया था कि हमने 4 चालान डिपॉजिट किए, तो चारों चालान के नंबर उसने ले लिए। अब हमको ये बताना है कि जैसे कि फर्स्ट चालान की बात करें तो फर्स्ट चालान के अगेंस्ट हमने कितने व्यक्ति का टीसीएस जमा किया है वो नंबर हमको यहाँ पर देने हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट चालान में हमने 3 व्यक्तियों का टीसीएस जमा किया, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। इसी तरह बाकी सभी चालान के भी यहाँ पर हमको रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताने हैं। या ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इसने 6 रो ले ली है। अब ये रो क्या है, कलेक्ट, इतने कलेक्ट की डिटेल्स हमको देनी है। अब यहाँ पर उसने यहाँ साथ में ये भी ले लिया कि चालान के सीरियल नंबर क्या है, मतलब फर्स्ट चालान में 3 व्यक्ति का टीसीएस है, सेकेंड में 1 है, इस तरह से यहाँ पर उसने चालान सीरियल नंबर ले लिया। यहाँ पर कलेक्शन कोड देना है। कलेक्शन कोड मतलब अपने किस कोड में आपने टीसीएस किया है, तो इसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही कोड पर आएंगे उसकी डिटेल आ जाएगी। तो आप देख लें कि किस कोड के अगेंस्ट आपने पेमेंट किया, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको पार्टी रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप देते हैं तो आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपके कलेक्टी का पैन नंबर आपको देना है, यहाँ पर उनका कलेक्टी का नाम देना है। उसके बाद किस डेट पे आपने अमाउंट या तो पेड की है, डेबिट की है, वो डेट यहाँ पर आपको बतानी, जो भी डेट पहले की हो वो डेट यहाँ पर आएगी। फिर कितनी अमाउंट पेड या डेबिट की है वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद टीसीएस, सरचार्ज और एजुकेशन सेस की अमाउंट यहाँ पर आएगी। टोटल टैक्स कलेक्टेड वो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद डेट ऑफ कलेक्शन, आपने टीसीएस कौन सी डेट को किया है वो यहाँ पर आप ले। रिमार्क्स, रिमार्क्स में आएगा कि यदि आपने या तो टीसीएस नहीं किया है, कम किया है, तो उसके लिए क्या रीजन है वो रिमार्क्स में आप यहाँ दे। उसके बाद पार्टी कोड, यहाँ पर 1 नंबर कंपनी और 2 नंबर अदर देन कंपनी के लिए, ये डिटेल वो अपने आप ले लेगा। जैसे हम जैसे ही पेन नंबर डालेंगे उससे वो ले लेगा। जैसे यदि आपका कलेक्टी जो है कंपनी है तो 1 नंबर आ जाएगा और अदर देन कंपनी है तो 2 नंबर आ जाएगा। फिर टोटल परचेज की टोटल वैल्यू क्या है वो यहाँ पर हमको देना है। किस रेट से टीसीएस किया गया वो यहाँ पर आएगा।
यदि आपको कलेक्टी के द्वारा या लोअर टीसीएस का या नो टीसीएस के लिए सर्टिफिकेट दिया गया तो सर्टिफिकेट नंबर हमको यहाँ पर लेना है। यदि जो डिडक्टी है वो नॉन रेसिडेंट है, कलेक्टी जो है वो नॉन रेसिडेंट है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। और यदि नॉन रेसिडेंट यस करते हैं आप, तो आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि क्या उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है इंडिया में। उसके बाद ये जो लास्ट के 3 है, ये टीडीएस से रिलेटेड है। टीडीएस से मतलब कि जिस अमाउंट पे हमने टीसीएस किया है, पेमेंट किया है, वो पेमेंट क्या टीडीएस के लिए भी लाइबल है? यदि है तो आप यस करें। और ये कॉलम आपको तभी फिल करने हैं जबकि आपने जो कोड सिलेक्ट किए थे, ABCD कोड लिए थे ना हमने, उसमें यदि F और G सिलेक्ट करते हैं तब हमको यहाँ पर इसकी डिटेल देनी होती है। यदि जो पेमेंट हमने किया है वो टीडीएस के लिए लाइबल है तो हम यस करेंगे। यस करते हैं तो फिर यहाँ पर हमको चालान नंबर देना है। ये सब तीनों किससे रिलेटेड है? टीडीएस से रिलेटेड है। चालान नंबर और टीडीएस आपने कब जमा किया है वो डेट यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से 27 EQ की सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। ये हमारा रिटर्न एक तैयार हो चुका है। इसमें आप सेव कर ले सबसे पहले, उसके बाद क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। पर जैसे ही आप फाइल क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे वो आपसे एक चालान फाइल को अपलोड करने का बोलेगा। अभी चालान फाइल कौन सी होती है? तो जैसे हमने यहाँ पर चालान दिए थे ना, तो इन चालान को वेरीफाई करता है। तो इसकी एक चालान फाइल हमको डाउनलोड करनी पड़ती है, वो होती है चालान फाइल, जिसको CSI फाइल भी कहा जाता है। तो मैं आप रिटर्न फाइल करने से पहले ही वो डाउनलोड करके वो फाइल आप रख ले। जैसे ही आप क्रिएट फाइल पे करेंगे तो वो आपसे चालान फाइल को भी अटैच करने के लिए बोलेगा। तो चालान फाइल कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब हम देखते हैं कि चालान फाइल CSI फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। दो साइट से ओपन हो सकती है, एक इनकम टैक्स के पोर्टल से, दूसरी टीन NSDL की साइट से। हम दोनों का ही देखेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करते हैं, www.incometax.gov.in। यहाँ पर आप लॉगिन कर लें। लॉगिन में आप अपना टेन नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन करें। उसके बाद ई फाइल पर क्लिक करें। यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक करना है, फिर पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करें। जितने भी चालान आपने डिपॉजिट किए उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये साइड में आप देखेंगे फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, फिल्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद ये असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट आप छोड़ दें और यहाँ पर पेमेंट डेट ले फ्रॉम टू, कौन कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के चालान हमको चाहिए वो यहाँ पर आप डेट ले लें। उसके बाद फिल्टर पर क्लिक करें। यहाँ नीचे ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड चालान फाइल, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। ये आपकी चालान फाइल जो है CSI फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, इसको आप सेव करके रख ले। ये तो फाइल हमने डाउनलोड की है इनकम टैक्स के पोर्टल से। अब चालान फाइल हम टीन NSDL से भी ओपन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीन NSDL की साइट पर आना होगा। यहाँ पर सर्विसेज में जाकर आप चालान स्टेटस इंक्वायरी पर क्लिक करें। यहाँ पर आप टेन बेस्ड व्यू या सीन बेस्ड व्यू दोनों ही देख सकते हैं। हम टेन बेस्ड व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपना टेन नंबर दें, फिर वही डेट रेंज लेनी है आपको, कब से कब तक के चालान चाहिए। उसके बाद इमेज को यहाँ पर ये जो इमेज है यहाँ पर आप इंटर कर दें टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ नीचे दिखेगा डाउनलोड चालान फाइल, इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर भी आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन टीन NSDL से जो चालान फाइल डाउनलोड होती है वो फाइल, उस फाइल में केवल वही पेमेंट वही चालान आएंगे जो कि आपने टीन NSDL से डिपॉजिट किए हैं। यदि आप इनकम टैक्स की साइट से चालान फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें सभी चालान आ जाएंगे, चाहे आपने इनकम टैक्स के पोर्टल से पेमेंट किया हो या चाहे टीन NSDL से। तो इस तरह से आप CSI फाइल को डाउनलोड करके अपने रिटर्न फाइल करने से पहले ही आप सेव करके रख लें। चालान फाइल को डाउनलोड करने के बाद हम रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस पे फिर से आते हैं। वहां पर मैंने बताया था कि आपको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। तो क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको चालान फाइल को अपलोड करना है। तो यहाँ देखिए ऊपर की ओर हम लोकेशन देंगे जहाँ पर की वो चालान फाइल हमने डाउनलोड करके रखी हुई है, CSI फाइल। उसके बाद हमको सेकेंड रो में वो लोकेशन लेनी है जहाँ पर की वो एरर फाइल हो या फिर हमारी रिटर्न की फाइल हो जहाँ पर वो क्रिएट करेगा। तो वो लोकेशन दे, वो फोल्डर आपको बताना है कि किस में वो जाकर अब वो लोकेशन बता दे जहाँ पर कि वो फाइल क्रिएट कर दे। उसके बाद यहाँ वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। यदि कुछ भी एरर नहीं है तो फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और यदि एरर है तो एरर की फाइल आपको शो होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन सी एरर है। आप पहले वो एरर सही करें और फिर वापिस से फाइल वैलिडेशन करें। अगर फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो
आप देखेंगे यहाँ पर एक एफयू फाइल भी क्रिएट हो चुकी होगी। इसी फाइल की हमको रिक्वायरमेंट होती है। ये एफयू फाइल जो है, इस फाइल को आप राइट क्लिक करके जिप फाइल में कन्वर्ट कर ले। ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक यही वाली फाइल हमको कन्वर्ट करनी है। एफयू फाइल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जिप फाइल में कन्वर्ट करके इस फोल्डर में आप रख ले। इसको अब हमको क्या करना होगा? इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अभी हमने जो एफयू फाइल जिप फाइल में कन्वर्ट की थी, अब उसको हमको अपलोड करना है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होगा, incometax.gov.in पर। यहाँ पर हमको लॉगिन करना है। यदि आपने इस साइट पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले अपने 10 नंबर को रजिस्टर कर ले, उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन अपने 10 नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करें। उसके बाद ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें। फिर यहाँ अदर्स पर हमको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्म आपको दिखेंगे। उन बहुत सारे फॉर्म में आप लास्ट में आप देखेंगे डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। उसके बाद अपना फॉर्म सिलेक्ट करें 27 EQ TCS, यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर देना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर कौन से क्वार्टर का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद अपलोड टाइप क्या रेगुलर है या करेक्शन वाला रिटर्न है वो सिलेक्ट कर ले। हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, जो हमने एफयू फाइल जो थी वो हमने जीप फाइल में कन्वर्ट की थी, वो फाइल हमको यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए, अपलोड TDS जीप फाइल, वो जीप फाइल यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर दें। उसके बाद यस पर क्लिक करें। अब ये जितने भी ऑप्शन है ई वेरीफाई के, उसमें से कोई सा भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप DSC वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक EM साइनर यूटिलिटी भी डाउनलोड करनी होगी। अगर वो आपने डाउनलोड नहीं की है तो पहले आप यहाँ से डाउनलोड, देखिए यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ EM साइनर यूटिलिटी, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर, और यदि डाउनलोड और ऑलरेडी आप इंस्टॉल कर चुके हैं EM साइनर यूटिलिटी तो यहाँ पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर क्या करें, अपने DSC आपको अटैच करने हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद अपने DSC प्रोवाइडर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर ले, पासवर्ड दे दे और साइन पर क्लिक कर दे। उसके बाद वो पूछे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस पर क्लिक कर दे। आपके पास मैसेज आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली का। तो इस तरह से आपका जो है TCS रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस समाप्त होती है। आपका रिटर्न यहाँ पर जाकर सबमिट हो जाता है। थैंक यू।